टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान से जरा इसको समझेंगे सभी बच्चे। अब हमने पढ़ा हुआ हाइड्रोकार्बन तीन तरह के होते हैं, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन। तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन्स के बारे में। जिस किसी बच्चे को लास्ट वाला थोड़ा बहुत नहीं अगर पता है तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। हमने जो एल्केन्स पढ़ा था, एल्केन में एक फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। एन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कितने कार्बन एटम यहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर हम बात करें, आप n = अगर 1 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, C1H2 × 1 + 2, तो क्या हो जाएगा CH4। एक कार्बन के लिए आपको पता है हम क्या लगाते हैं, मिथ, और क्योंकि एल्केन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, एन। एल्केन की पहचान क्या होती है कि जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन उसके क्या होने चाहिए, डबल से 2 ज्यादा होने चाहिए, तो ये एल्केन हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है बहुत ध्यान से समझना भाई, ठीक है। तो पहला कंपाउंड है हमारा कौन सा, CH4। आपने क्या करना है, कार्बन देखो, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो कार्बन आपको पता है 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि इसके साथ कितने बॉन्ड बन रहे होंगे, 4 बॉन्ड बन रहे होंगे। तो सीधा सीधा हम ऐसे बना देंगे, ये क्या होगा हमारे मीथेन की स्ट्रक्चर। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटल स्ट्रक्चर। एक होती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कौन सी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो मैं आपको इसी से ही बनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आप अलग से बनाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। अब सबसे आसान तरीका यही है, पहले आपको ये बना लेना, उससे इलेक्ट्रॉन डॉट वाली। कैसे बनाओगे सुनो, कार्बन आपने यहां बना दिया, मैंने बताया वो आपको पहले, नहीं बताया तो आप सुन लो। एक डंडा जो होता है ना, एक डंडे का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक डंडा हटाओ, उसकी जगह क्या कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। सेम ऐसे यहां पर कर दो, एक डंडा हटाओ और 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। सेम ऐसे यहां पर ये कर दो और सेम ऐसे ही यहां पर कर दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2। 2 मिल गए, स्टेबल हो गया। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कार्बन के लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8। तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगी किसकी, मीथेन की। सब बच्चों को समझ में आ गया इसलिए, ठीक है। बस ज्यादा नहीं, 2-4 एग्जांपल करवाऊंगा इसके एल्केन के। एल्केन में दूसरा आएगा n = 2। तो n = 2 पर फॉर्मूला डायरेक्ट आप बता सकते हैं, बताओ क्या फॉर्मूला होगा, H6। कैसे बताओगे आप इतनी जल्दी है, कार्बन आपने देखने में 2 है, 2 का दुगना कर दो कितना होता है, 4। हाइड्रोजन उससे 2 ज्यादा होने चाहिए, तो C2H6, ठीक है। अब इसकी आपने स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे, अब यहां देखो समझो 2 कार्बन है, क्या करना है आपने, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पहले ऐसे बना दो, क्लियर। आपको ये पता चला भाई ये एल्केन है, क्या है ये, एल्केन। तो अगर ये एल्केन है तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। तो एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे और 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखो 6 हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, इक्वल इक्वल लग जाएंगे। 3 हाइड्रोजन इस पर और 3 हाइड्रोजन इस पर। तो ये क्या हो गया हमारा, इथेन की स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गई। कितनी आसान हो गई है ना। अब इससे आपने इलेक्ट्रॉन डॉट वाली बनानी है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट वाली कैसे बनाएंगे, मैंने बताया एक तरीका वही अपनाना हर जगह। ये बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है, किसी भी स्ट्रक्चर में आप इसको लगा सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगी, कोई सा भी कंपाउंड हो जाए कार्बन का। क्या बताया मैंने, एक डंडा हटाओ 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ। एक नारा आपने दे देना है, एक डंडा हटाओ और 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ। तो ये एक डंडा हटाया, 2 इलेक्ट्रॉन लगाए। एक डंडा ये भी हटा दिया तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बॉन्ड हटा रहे हो तो उसकी जगह क्या शो कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो, इनकी शेयरिंग कर दो। ये हो गया, हाइड्रोजन को 2 होने चाहिए, 2 हो गए, इसके भी 2 होने चाहिए, हो गए, सबके 2 हो गए। देखो हाइड्रोजन को इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कार्बन के लेकिन कितने होने चाहिए, पूरे 8।
तो इस कार्बन के चेक करो, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये 8 ऐसे करके बना लेगा। कोशिश करें कि सर्कल ठीक से बने, उल्टा सीधा ना बनाए आप, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसके ये करेगा, समझ गए। तीसरा और मैं बता देता हूं आपको, n इक्वल टू क्या करेंगे हम, 3 पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, C3H8, डबल से 2 ज्यादा करोगे ना, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन। अब प्रोपेन है तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पहले ऐसे ही बना दो, बना दिया। देखो जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, इसको एज इट इज ही फॉलो अप करें, क्योंकि आगे एल्कीन भी आएगा, एल्काइन भी आएगा। अभी तो एल्केन है तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन जब एल्कीन और एल्काइन आएंगे और अगर आप इस तरीके को भूल गए जो मैं बता रहा हूं तो उनमें गड़बड़ कर दोगे, तो ध्यान से समझिए। एल्केन है तो सब में सिंगल बॉन्ड लगेगा, कार्बन कार्बन के बीच में तो एक एक डंडा बना दिया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 8। देखो हमेशा याद रखेंगे जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, कौन, टर्मिनल कार्बन मतलब शुरुआत वाला और आखिरी वाला, उन पर तो कितना लगेंगे हमेशा, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। कितना हो गया, 3 और 3 6। अब बाकी बचे कितने, 2, तो वो कहाँ लग जाएंगे, बीच वाले। पता है ये स्ट्रक्चर बनाते समय हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। क्या, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनने चाहिए। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने कार्बन एटम है स्ट्रक्चर में आपने उतने ही शो करने हैं। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जितने हाइड्रोजन है उतने ही होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हर एक एलिमेंट है, चाहे कार्बन है चाहे हाइड्रोजन है, उसके जो ऑक्टेट है मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो पूरे हम बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और कार्बन के कितने होने चाहिए, 8, तो वो भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये बन गया हमारा। अब इसी से आप क्या बना दोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट वाली कैसे बनाओगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन हटाकर क्या कर दो, 2 डंडे लगा दो, ऐसे ही यहां कर देंगे। तो यहां पर इनके ये 2 2 हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर बन गई इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पेपर में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, तो अगर आप ऐसे अगर आप बना सकते हो इजीली तो ये बना दो, नहीं तो पहले ये बना के दिखाओ उसके बाद ये बना दो, नंबर 2 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, पहले इसे नोट कर ले, नोट करने के बाद आप मेरे को 2 एग्जांपल करके दिखा दें, एक n=4 वाला और n=5 वाला। जो बच्चे ऑनलाइन ये क्लास देख रहे हैं वो भी n=4 और 5 अपने आप से एक बार ट्राई करें, बनाएं, क्योंकि इसके बाद हम एल्कीन के बारे में बात करेंगे। एल्केन के स्ट्रक्चर्स के बाद अब हम एल्कीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई एल्कीन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, कितना होता है, CnH2। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमको बताया कि जितने कार्बन एटम होते हैं हाइड्रोजन उसके क्या होते हैं, डबल होते हैं। n=1 पर क्या है, ये पॉसिबल नहीं होता, तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, n=2 से। n=2 की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, C2 2 × 2, ये कितना हो जाएगा, C2H4। पता है, याद रखना पहला जो एल्केन होता है वो तो होता है CH4 मतलब एक कार्बन वाला, लेकिन जो पहला एल्कीन होता है वो कौन होता है, हमेशा C2H4 मतलब 2 कार्बन एटम। ठीक है, फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन का। अब इसकी कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, गड़बड़ कर देते हैं कई बच्चे। C2H4 की आपने बनानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर। कार्बन देखो अब यहाँ पर कितने हैं भाई, 2 हैं, तो आपने 2 कार्बन बना दिए, सीधी सी बात है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि ये एल्कीन है, क्या है ये, एल्कीन। और अगर ये एल्कीन है तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो आपको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाना है, मतलब 2 डंडे लगाने हैं ऐसे करके। ये बात समझ में। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 4, तो एक हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, समझ गए।
अगर आप ऐसा कर दोगे कि मान लो एक पर क्या कर दिए 3 हाइड्रोजन लगा दिए और एक पर 1 लगा दिया, तो ये गलत है। क्यों? अभी सिर्फ समझेंगे भी गलत क्यों है, समझ लो। क्योंकि कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 4। ना 4 से कम होने चाहिए, ना 4 से ज्यादा होने चाहिए, पूरे 4 होने चाहिए। देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये गलत हो गया। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 और 1 3, तो ये भी गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमेशा इस तरह से आपने इनको रखना है हाइड्रोजन को कि कार्बन के बॉन्ड पूरे पूरे कितने होने चाहिए? दोनों तरफ से 4 होने चाहिए। अब यहां काउंट करेंगे अगर, तो 1 2 3 4, तो इस कार्बन के 4 हैं और इस कार्बन के देखो 1 2 3 4, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो उसको 2 काउंट करेंगे सर। अगर मतलब एक H ऊपर एक H नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस H को अगर नीचे भी लगा दूं या दोनों को नीचे लगा दूं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस कार्बन के बॉन्ड जो है उनके काउंटिंग का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो बन गया ये। अब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाएंगे? तो देखो सुनो, अगेन कोई एक डंडा तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर एक और डंडा तो और 2 इलेक्ट्रॉन, वही रूल, ठीक है। यहां पर भी सेम ये चीज है। तो इससे बहुत आसान हो जाते हैं हमारे ये स्ट्रक्चर्स। अब आपने क्या करना है, इनकी शेयरिंग करनी, ग्रुपिंग करनी। हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाएगा। कार्बन के कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अब देखो इस कार्बन के 2 2 4 2 6 और 2 ये किसके ले लेगा? दूसरे कार्बन को उठा लेगा, तो कितने हो गए? पूरे 8। और ऐसे इस कार्बन के भी क्या हो जाएगा? पूरे पूरे 8। समझ गए? सेकंड एग्जांपल इसका अब हम देखते हैं। n इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? C3H6। अब समझो कार्बन कितने हैं? 3 है, 3 कार्बन एटम। आपको पता चला भैया एल्कीन है, तो इसमें क्या करना है? डबल बॉन्ड लगाना है। अब डबल बॉन्ड क्या दोनों कार्बन एटम पे लगाएंगे क्या? नहीं, समझे। यहाँ पर तो 2 ही कार्बन एटम थे, तो डबल बॉन्ड तो लगना ही लगना था, है ना। अब यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है। हमेशा याद रख लो कि जब भी कोई एल्कीन हो, अभी हम एल्कीन के बारे में बात करेंगे, तो डबल बॉन्ड लगना है हमेशा 2 कार्बन एटम के बीच में ही लगना है। ऐसा नहीं है कि सब में लगा दोगे आप, बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड लगेगा, सिर्फ किन्हीं 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। तो फिर सर दिक्कत नहीं है, वो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। आप हमेशा याद रख लो लास्ट वाले 2 जो कार्बन एटम होंगे उनके बीच में लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई? हमेशा लास्ट वाले 2 कार्बन एटम्स के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगाना है। और अगर एल्काइन आएगा तो उसमें भी सेम रूल होगा, ट्रिपल बॉन्ड लास्ट वाले 2 कार्बन एटम्स के बीच में लगाना है। समझ गए? शुरुआत वाले 2 कार्बन एटम्स के बीच में भी लगा सकते हो, लेकिन उससे आपको स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आसान मैं तरीका बता रहा हूं कि लास्ट में लगा दें। अब याद रख लें इसको। अब देखो ये लग गया, तो इधर है क्या लगाओगे? सिंगल बॉन्ड लगा। मतलब एल्कीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डबल बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड किन्हीं भी 2 कार्बन एटम के बीच में। और वो किन्हीं भी 2 कार्बन एटम कौन से लेने हैं आपने? लास्ट वाले लेने हैं। कई बच्चे होते हैं वो गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? वो ऐसे कर देते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ऐसा लगा देते हैं हाइड्रोजन के साथ। नहीं, हाइड्रोजन के साथ तो कार्बन का हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनता है कार्बन का कार्बन के साथ। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है? देखो 6 हाइड्रोजन है। आपने इस तरह से लगाने कि हाइड्रोजन भी पूरे पड़ जाए और बॉन्ड का भी ध्यान रहे। तो देखो इधर इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगाओगे आप? 3। अब इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 और 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए। आपको करने कितने होते हैं? 4। भाई इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं, कितने करने होते हैं आपको? 4। तो अल्टीमेटली कितने हाइड्रोजन लगाओगे? 1 ही लगेगा बस। कितने लगेंगे? 1, ठीक है। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? 2। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आप लगाओगे? 2 लगाओगे, क्योंकि टोटल कितने करने होते हैं? 4। अब एक बार चेक करो, 1 2 3 4 5 6, फॉर्मूले में कितने लिखे हुए थे? 6 ही लिखे हुए थे, 6 ही आए। दोबारा समझ लो, मैंने आपको एक बार बताई, शुरुआत से मैं बता देता हूँ। चलो, आपको क्या करना है? एल्कीन की जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, 3 कार्बन अगर है तो 3 कार्बन के बीच में आपने क्या कर देना है? सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देना है। लेकिन क्योंकि एल्कीन है
तो लास्ट वाले दोनों कार्बन एटम है उनके बीच में एक और बॉन्ड लगेगा, मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा। वो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हम इस तरह से लगाते हैं कि कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाए, पूरे 4 हो जाए। हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना होने, मतलब कार्बन के बॉन्ड कितने होने चाहिए, पूरे पूरे 4 होने चाहिए। यहाँ पर एक है, इस कार्बन का एक बॉन्ड है, 4 होने चाहिए, तो कितना हाइड्रोजन लगाओगे यहाँ पर, 3 लगा देंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 और 3, आपको टोटल 4 चाहिए होते हैं, तो चौथा कंप्लीट करने के लिए हम एक हाइड्रोजन और लगा देंगे। यहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, तो हाइड्रोजन कितने लगाओगे, 2 लगाओगे, ताकि 2 और 2 कितने हो जाए, 4। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन के बॉन्ड भी पूरे 4 बन रहे हो, हाइड्रोजन भी उतने हो जितने फॉर्मूले में लिखे हुए हैं, और अगर ये कह रखा है कि वो एल्कीन है तो उसमें एक डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, और कार्बन भी इतने होने चाहिए जितने इसमें दे रखे हैं। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, तब जाकर आप स्ट्रक्चर बना पाओगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट अगर हम बनाएं तो देखो ध्यान से, मैंने बताया सेम तरीका अप्लाई करेंगे। एक डॉट मतलब एक डंडा हटाएंगे तो 2 डॉट लगा देंगे। यहां पर भी सेम आप ऐसे ही करेंगे, यहां पर भी सेम आप ऐसे ही करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, यहां पर भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, है ना। कार्बन के कितने करने होते हैं, 8, तो देखो कार्बन के 8 हो गए। इस कार्बन के भी कितने हो गए, 8, 2 2 4 2 6 2 8, और इस कार्बन के भी कितने हो गए, 8। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई। एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं लास्ट का, n = 4 पर, तो क्या हो जाएगा, देखो C4H8, ठीक है। C4H8 में क्या करना है, कार्बन आप बनाओ कितने, 4, और सबके बीच में पहले क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो। सिंगल बॉन्ड तो लगाई दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्योंकि एल्कीन है तो लास्ट वाले में क्या करोगे आप, एक और बॉन्ड लगाओगे, यानी डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, ठीक है। अब हाइड्रोजन आप लगाओ बॉन्ड पूरे करने के लिए, इस कार्बन के एक बॉन्ड थे तो आगे कितने हाइड्रोजन लगा दोगे आप, 3 हाइड्रोजन लगा दोगे। ऐसे इस कार्बन के 2 बॉन्ड थे तो कितने हाइड्रोजन आप लगा दोगे, 2 हाइड्रोजन लगा दोगे। यहाँ पर कितना लगेंगे, एक, क्योंकि 1 2 और 1 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 1 हाइड्रोजन। ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन आप कितना लगाएंगे, 2। चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। कार्बन कितने थे, 4, तो 4 ही है। एल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड भी आ गया, मतलब पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। सारी चीजों को चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट अगर हम इसकी बनाएं उसी तरीके से सेम हम बना सकते हैं। जब डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड हटाकर एक डंडा इधर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, ऐसे ही यहां पर बन जाएगा। तो ऐसे, फिर इधर हाइड्रोजन के आप पहले पूरे कर दें, और फिर कार्बन के पूरे 8 कर देंगे, और ऐसे कार्बन के ये 8 8 हो जाएंगे। समझ गए। आप इसे नोट कर लें, और नोट करने के बाद मेरे को एक आप बना के दिखाएं, C5H10। ऑनलाइन वाले बच्चे भी C5H10 मेरे को बना के दिखाएं, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। C5H10 जो मैंने बनाने के लिए दिया था, एक बार देख लो, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन देखो यहाँ पर 5 है, तो सबके बीच में क्या कर देंगे, आप सिंगल बॉन्ड बना देंगे। लास्ट वाले कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। हाइड्रोजन 10 है, लास्ट शुरुआत वाले कार्बन एटम पर 3 लगेंगे, यहाँ कितना लगेंगे, 2 2, और इस पर कितना लगेंगे, 2 और 1 3 बॉन्ड है, इधर 1 लगेगा, और यहाँ पर कितना लगेंगे, 2 लगेंगे, है ना। और इसी से क्या बन जाएगी आपकी एज इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक बात आप ध्यान रखें, ये जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बनवाई थी ना, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन के आगे कितने हाइड्रोजन है, देखो CH2 है, कार्बन के आगे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो इसको हम लिखेंगे CH2, फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। मतलब सर, मतलब क्या, इसी को ऐसे बंद करके लिख दिया मैंने थोड़ा सा। पेपर में ये स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं इसका नाम बताओ, तो आपको बताओ ना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे बताओ। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो CH3, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या आ रहा है बीच में, CH,
फिर एक डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा CH2, मतलब इसको देख के लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसको क्या लिख देंगे बताओ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये मैंने आपको करवा दिया किसका, एल्कीन का, समझ में आ गया होगा अच्छे से। आओ हम यहाँ पर देखो बात करेंगे किसकी, एल्काइन की। एल्काइन में देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, सब जानते हैं एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। n इक्वल टू 1 पर क्या है, ये पॉसिबल नहीं होता, हम जानते हैं अच्छे से, तो हम n इक्वल टू क्या रख देंगे 2। n इक्वल टू 2 रखने पर फॉर्मूला बताओ क्या होगा, C2 2 into 2 minus 2 यानी 4 minus 2, तो क्या बनेगा हमारा C2H2। तो इसकी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। अब देखो आपको पता है एल्काइन है, और एल्काइन में दो कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब यहाँ कार्बन एटम दो ही हैं, तो उनके बीच में सीधा सीधा कौन सा बॉन्ड लगा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। देखो कार्बन के बॉन्ड 3 ये और 1 ये, 4 हो गए। इस कार्बन के भी 3 ये और 1 ये, कितने हो गए, 4 हो गए। इससे इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाओगे, सेम वैसे ही, यहाँ पर 3 डंडे हैं तो ऐसे 6 डॉट लगा देंगे, और ऐसे ही यहाँ इधर एक ये बन गया। इसको भी आप पहले ध्यान से समझेंगे फिर नोट करेंगे। हाइड्रोजन के हो गए, अब कार्बन के पूरे करो। ये 8 ऐसे शेयर कर लेगा ये पूरे, और 8 ऐसे कर लेगा। और इसी को हम कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये CH है, फिर बीच में क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, फिर से क्या हो जाएगा CH। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखेंगे। n इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया भाई 3, n इक्वल टू 3 पुट करने पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, C3H4। अब देखो कार्बन आपने कितने रखने हैं 3, क्योंकि एल्काइन है तो क्या करोगे ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे। इसमें भी मैंने यही आपको बात बताई है कि हमेशा कहाँ लगाना है, लास्ट वाले कार्बन एटम के बीच में लगाना है। 4 हाइड्रोजन है, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड था, तो बॉन्ड पूरे करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3 लगाओगे। इस पर कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं सर, क्योंकि इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं, 4 हैं, इस कार्बन के 3 हैं, तो क्या करोगे एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दो या इधर लगा दो, बात एक ही है। तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओगे तो एज इट इज बन जाएगी। तो देखो ये इससे ऑक्टेट पूरा कर लेगा अपना, मतलब शेयर कर लेगा इसके साथ ही। ऐसे ही अब कार्बन के करेंगे 8, ऐसे इस कार्बन के करेंगे 8 पूरे, और ऐसे ही इस वाले कार्बन के कितने हो जाएंगे 8, और इस हाइड्रोजन के 2। सबको करना है, कोई भी एलिमेंट आपने छोड़ना नहीं है। इसकी दूसरी वाली फॉर्म क्या हो जाएगी बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखने में अजीब सी लगेगी पर लेकिन यही इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब n इक्वल टू 4 एक लास्ट में करवा रहा हूं, फिर आप एक करके दिखाएंगे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C4H6, या आप ही कर लोगे, चलो ये एक बार नोट करो और एक बार करके दिखाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे कर रहे हो, जो बच्चे YouTube पर एक क्लास देख रहे हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, जो भी स्ट्रक्चर है बनाते चले जाएं, और कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं उसको, जल्दी से करेंगे। तो ये जो C4H6 है इसको भी एक बार देख लेते हैं। आपको पता है कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो सब में आप क्या कर देंगे, पहले सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। और एल्काइन है तो उसमें क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी लगेगा। हाइड्रोजन आपको पता है यहाँ पर कितना लगाएंगे, अपने आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं 3, इधर कितना लगेंगे 2। मेन चीज आपको बस जो ध्यान रखनी है कि कार्बन के बॉन्ड कितने होने चाहिए, पूरे 4 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ इस कार्बन के 4 होगा, इस कार्बन के 3 है, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। तो अल्टीमेटली इससे आप कौन सी बना दोगे, डॉट वाली। तो देखो इसने इससे शेयर करा, ऐसे हो गया, फिर ऐसे भी हो गया, ठीक है। और ये इधर हो गया,
ये ऐसे हो गया और ये हाइड्रोजन। तो इससे वो दूसरी वाली स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ गए। अच्छा सेम ऐसे ही जो एल्केन वाला जो था, एल्केन में भी आप ऐसे करेंगे। अगर मैंने नहीं करवाया है तो आप ध्यान रखेंगे जरा। देखो एक आधा एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे एल्केन में अभी जो पढ़ा था हमने क्लास की स्टार्टिंग में, बिल्कुल मान लो कोई भी एक एग्जांपल मैंने ले लिया C4H10, तो उसकी स्ट्रक्चर आप ऐसे करके बना रहे थे, है ना, ब्यूटेन ऐसे ही बनता है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ठीक है। और एल्केन में एक बात और होती है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, तो कई जगहों पर क्या होता है बॉन्ड लिखा भी नहीं जाता, इसको ऐसे भी लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड वाले में। तो अगर ऐसे भी लिखा हुआ तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ सारे कार्बन एटम्स के बीच। उनमें नहीं करेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले में ऐसा आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा इस तरह के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की सारी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ ली है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी और स्केलेटल स्ट्रक्चर भी। ये जो स्ट्रक्चर होती है कौन, स्केलेटल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कंकाल संरचना। अब आपका एक होमवर्क है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझ लो सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ये करेंगे और आप लोग तो करोगे ही। देखो क्या, आपने अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है एल्केन, जैसे आज मैंने डाली दी अभी ये, ठीक है। फिर आपने उसका पहला जो मेंबर है उसका नाम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और उसकी क्या करनी है, पहले स्केलेटल वाली स्ट्रक्चर बनानी है, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट वाली स्ट्रक्चर बनानी है। फिर ऐसे ही अगला मेंबर होगा इथेन, करते करते आपने 10 तक करनी है ये एल्केन की। सेम ऐसे हेडिंग डाल देंगे एल्कीन, और एल्कीन की भी आपने कहां तक करनी है, 10 तक करनी है। फिर ऐसे कर देंगे एल्काइन, और ऐसे आपने कहां तक करनी है, 10 तक करनी है। तो 10 10 10 कितने हो गए टोटल, 30। उसमें आपको पता है इन दोनों की कितनी होंगी, एक एक ऊपर वाली होती नहीं है, दोनों होंगे, यानी कितनी होगी टोटल 28 स्ट्रक्चर्स हो गई, ठीक है। यानी 28 आपने स्केलेटल वाले स्ट्रक्चर बनानी है और इलेक्ट्रॉन डॉट वाली बनानी है। मेरी बात समझ में आ गई। मतलब जो आज मैंने करवाया है, ये करवाया है जैसे, तो ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, हर एक का 1 से लेकर 10 तक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों का आपने ये कंप्लीट कर देना है टॉपिक, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सभी बच्चे अपने आप से बिना देखे, कोशिश करना बिना देखे ही आप करें, पहले सीख लें एक बार, दोबारा से इसको अच्छे तरीके से, उसके बाद आप अपने आप से इसको करें। फिर कोई भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर का ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, इवन नेमिंग भी, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसमें नेमिंग भी क्लियर हो जाएगी और स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे।